निर्मला जी अपनी 5 साल की पोती से कह रही हैं, नन्ही कुछ खाने को ले आओ बेटी। रसोई में मम्मी ने रोटियां बनाकर रखी होंगी। नन्ही बोली, दादी मम्मी ने तो रोटियां बनाकर कब की खा ली। नन्ही कटोरे में दूध रोटी खा रही थी। तब वह कटोरा अपनी दादी के आगे ले जाते हुए बोली, दादी मुंह खोलो। तब नन्ही ने अपनी दादी के मुंह पर 2-3 चम्मच दूध रोटी डाल दी। दादी उसे दुआएं देती, उसकी नज़र उतारती, कहती, मेरी बच्ची तुझे दुनिया की नज़र न लगे, एक तू ही तो मेरा सहारा है। नन्ही बोली, दादी आपको और भूख लगी है। तब निर्मला जी बोली, बिटिया भूख तो बहुत लगी है, कल रात भी कुछ नहीं खाया था। तब नन्ही दौड़कर रसोई से एक बिस्किट का पैकेट लेकर अपनी दादी को दे देती है और कहती है, दादी चुपके से खा लो, मम्मी ने देख लिया तो वह आपकी और मेरी दोनों की पिटाई लगा देंगी। तब नन्ही दादी को बिस्किट का पैकेट देकर अंदर भाग गई, क्योंकि उसे पता था अगर वह थोड़ी देर और बाहर रही तो मम्मी चीखने और चिल्लाने लगेंगी। इसलिए वह भीतर जाकर टीवी देखने में मस्त हो गई। निर्मला जी भी चुपचाप से घर के पीछे जाकर बिस्किट का पैकेट खोलकर बिस्किट खाने लगी। उनका पेट आधे बिस्किट के पैकेट से ही भर गया और आधा उन्होंने अपने कपड़ों की गट्ठर में रख दिया। उन्होंने सोचा अगर बाद में भूख लगेगी तब वह यह बिस्कुट खा लेंगी। फिर वह अपने कामों में व्यस्त हो गई। नन्ही भी टीवी देखने में व्यस्त हो गई। आज रविवार का दिन था, इसलिए नन्ही घर पर ही थी। उसने माँ को आवाज़ लगाकर कहा, माँ मैं रिचा के घर खेलने जा रही हूँ। और वह अपने दोस्त के घर खेलने चली गई। घर में मेहमान आए और नन्ही की माँ ने मेहमानों के लिए चाय बनाई। चाय बनाकर वह बिस्किट का पैकेट देखने लगी तो उसे बिस्किट का पैकेट नहीं मिला। उसने सोचा, नन्ही तो इतना बड़ा बिस्किट का पैकेट नहीं खा सकती, आखिर वह बिस्किट का पैकेट कहाँ गया होगा। कहीं मेरे पीठ पीछे वह बुढ़िया तो बिस्किट का पैकेट लेकर तो नहीं गई। वह पीछे के रास्ते से निर्मला जी की झोपड़ी में गई तो वहाँ बिल्ली कपड़े की गट्ठर से कुछ खा रही थी। उसने पास जाकर देखा तो वही बिस्किट का पैकेट था। उसने सोचा, अभी मैं पहले मेहमानों को विदा करती हूँ, फिर इनकी खबर लेती हूँ। मेहमान चाय नाश्ता करके विदा हुए तो निर्मला जी की बहू चिल्लाने लगी, माँ जी कहाँ हैं आप। तब निर्मला जी घबराई हुई घर के भीतर आई और बोली, बहू क्या हो गया, क्यों इतने जोर जोर से मुझे पुकार रही हो। तब बहू चिल्लाई, रसोई में बिस्किट का पैकेट रखा था, वह कहाँ गया। निर्मला जी बोली, मुझे नहीं पता बहू। बहू ने फिर से चिल्लाकर पूछा, मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ कि रसोई से बिस्किट का पैकेट कहाँ गया। तब निर्मला जी डरते हुए बोली, वह मुझे भूख लग रही थी तो मैंने नन्ही से कहा, नन्ही मुझे रसोई से रोटी लाकर दे दो बिटिया। तब वह बोली, रोटी तो नहीं है। फिर उसने मुझे रसोई से बिस्किट का पैकेट लाकर दे दिया। तब बहू बोली, नन्ही तो बच्ची है, लेकिन आप तो 70 साल की बुढ़िया होकर ऐसी हरकत करती हो। घर में बिस्किट किसके लिए रखे जाते हैं, मेहमानों के लिए और बच्चों के लिए या फिर बूढ़ों के लिए। निर्मला जी बोली, बहू अब के माफ़ कर दो, आइंदा के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तब बहू बोली, गलती होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानती, अब आपकी यही सज़ा है। अब आप 2 दिन तक भूखी रहेंगी, तभी आपकी चोरी की आदत जाएगी। निर्मला जी बोली, बहू मैंने चोरी नहीं की है और अपने घर में किसी चीज़ को खाना चोरी नहीं होती है। तब बहू बोली, अपना घर, किस बात का अपना घर, यह मेरा और मेरे पति का घर है, आई बात समझ में। तब निर्मला जी बहू का मुंह बड़ी लाचारी से देखते हुए बाहर चली गईं। थोड़ी देर में नन्ही भी खेल कर आ गई। नन्ही ने आकर माँ से खाना मांगा तो बहू ने उसके गाल में 2 थप्पड़ लगा दिए और बोली, तुझे खाना चाहिए, पहले वह बिस्किट का पैकेट लेकर आ जो तूने उस बुढ़िया को दे दिया था। तब नन्ही रोते हुए बोली, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, दादी को बहुत जोर की भूख लगी थी और रसोई में रोटियां भी नहीं थी, इसलिए मैंने वह बिस्किट का पैकेट दादी को दे दिया। तब बहू बोली, बड़ी आई दादी की हिमायती। नन्ही बिना खाना खाए रोते रोते वैसे ही सो गई।
जब उसकी आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। उसे बहुत भूख लग रही थी। वह मम्मी के पास गई और मम्मी से बोली, मम्मी मुझे कुछ खाने को दे दो ना। बहू ने नन्ही को एक गिलास दूध भर के दिया। नन्ही दूध पीते पीते बाहर जाने लगी तो बहू बोली, दूध अंदर ही बैठकर पी, तेरा कोई भरोसा नहीं, तू कहीं दूध भी उस बुढ़िया को ना पिला दे। नन्ही ने भीतर बैठकर ही दूध पिया। उसके बाद वह खेलने के लिए बाहर चली गई। उसने अपनी दादी को आवाज़ लगाई, लेकिन दादी कहीं नहीं दिख रही थी। वह दादी की झोपड़ी में गई और देखा, दादी अपनी टूटी हुई चारपाई में लेटी पड़ी है। नन्ही बोली, दादी क्या हुआ? तब दादी बोली, बिटिया कुछ नहीं, बस ऐसे ही लेटी पड़ी हूँ। कुछ काम तो है नहीं, बस थकान ही जितनी लगती है। तब नन्ही दादी की झोपड़ी में ही खेलने लगी और उनसे बातें करने लगी। निर्मला जी बातों ही बातों में नन्ही से पूछने लगी, बिटिया तुमने दिन में खाना खाया कि नहीं? तब नन्ही बोली, नहीं दादी, मैंने दिन में खाना नहीं खाया क्योंकि मैं सो गई थी, इसलिए अभी मैंने दूध पिया है। निर्मला जी का चाय पीने को मन किया क्योंकि 4 बजे से 5 बजे तक चाय का टाइम होता है और उस समय चाय की तलब तीव्र हो जाती है। इसलिए निर्मला जी को चाय की तलब लगी हुई थी। वह नन्ही से बोली, बिटिया मम्मी ने चाय नहीं बनाई? तब नन्ही बोली, मुझे नहीं पता दादी, मैं तो दूध पीकर सीधा आपके पास आ गई। तभी निर्मला जी की बहू ने नन्ही को आवाज़ लगाई। नन्ही बोली, दादी मैं जाती हूँ, मम्मी आवाज़ लगा रही है। नन्ही दौड़ी हुई माँ के पास गई और बोली, माँ आपने मुझे बुलाया? बहू बोली, कहाँ गई थी, उस बुढ़िया के पास? नन्ही बोली, नहीं मम्मी, मैं तो बाहर खेल रही थी। बहू बोली, आप जाकर अपने स्कूल का काम कर ले, 7 बजे हम बाहर घूमने जाएंगे। अगर अभी काम करोगी तो ही बाहर घूमने जा सकोगी। नन्ही बाहर घूमने के नाम से दौड़कर अपने स्कूल का काम करने में जुट गई। नन्ही को पता नहीं था कि दादी ने दिन में कुछ नहीं खाया है। जो उसने बिस्किट का पैकेट दिया था उसे तो बिल्ली खा गई थी। नन्ही ने अपना जल्दी जल्दी स्कूल का काम किया और फिर बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। बहू ने नन्ही को तैयार किया और खुद भी तैयार हो गई। वह माँ से बोली, माँ मैं एक बार दादी को अपनी फ्रॉक दिखाकर आऊं? तो बहू बोली, तेरा तो बिना वहाँ जाए पेट ही नहीं भरता है, जा जल्दी से फ्रॉक दिखाकर आ। नन्ही दादी के पास दौड़कर गई और बोली, दादी यह देखो मेरा नया फ्रॉक है, कितना सुंदर है ना, यह मम्मी लेकर आई थी। तब निर्मला जी बोली, हाँ बिटिया यह फ्रॉक सुंदर है और तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं जा रही हो बिटिया? नन्ही बोली, हाँ दादी, मम्मी और मैं घूमने जा रहे हैं, शायद खाना भी बाहर ही खाएं। तब निर्मला जी के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी और पेट की अतड़ियाँ अलटने पलटने लगी। बहू ने आवाज़ लगाई। नन्ही दौड़ती हुई चली गई, बोली, दादी मैं आपसे आकर मिलती हूँ। बहू नन्ही को लेकर गाड़ी में घूमने चली गई। निर्मला जी बेचारी उन्हें देखती रह गई। वह दरवाजे पर खड़ी खड़ी उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। वह बहू के घर के दरवाजे पर गई तो वहाँ ताला लगा हुआ था। उन्होंने सोचा अगर दरवाज़ा खुला होता तो वह भीतर से आटा लाकर अपने लिए रोटियां बना लेती, लेकिन उनका तो नसीब ही खोटा था। बहू दरवाजे पर ताला मारकर चली गई थी। अब वह बेचैन होने लगी, सोचने लगी अब कहाँ जाए, क्या करे, किससे कहे कि उन्हें बहुत भूख लगी है। रात के 9 बज चुके थे। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। निर्मला जी अपने बिस्तर से खड़ी होकर अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर आईं तो देखा बहू और पोती दोनों बाहर से घूमकर आ गए हैं। वह चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गईं और मन ही मन सोचने लगी, इस बुढ़िया की किसे पड़ी है जो उसके लिए खाना बनाए, मरती है तो मरे उनकी बला से। करीब 9:30 बजे का समय हुआ होगा। बाहर से नन्ही ने धीरे से निर्मला जी को आवाज़ लगाई, दादी, ओ दादी, दादी जल्दी बाहर आओ। तब निर्मला जी अपने बिस्तर से उठी और बाहर जाकर देखा
तो नन्ही हाथ में एक थैला लिए हुए खड़ी थी। उसने चुपचाप से दादी को थैला पकड़ाया और अपने घर के भीतर दौड़ पड़ी। निर्मला जी ने थैला खोला तो उसमें 2 ब्रेड पकोड़े थे। वह ब्रेड पकोड़े देखकर रो पड़ी और रोते रोते उन्हें खाने लगी। मन ही मन में अपनी पोती को दुआएं देने लगी। ब्रेड पकोड़े खाने के बाद उनका पेट अच्छे से भर गया और वह सुकून की नींद सो गई। जब नन्ही भीतर गई तो उसकी मम्मी फ़ोन में व्यस्त थी। वह नन्ही को देखकर बोली, नन्ही तुमने ब्रेड पकौड़े खा लिए? तब नन्ही बोली, हाँ माँ, मैंने ब्रेड पकौड़े खा लिए। नन्ही ने माँ के साथ बाहर जाकर कुछ भी नहीं खाया था। वह बोली, मम्मी मुझे और भूख लगी है। तब बहू ने नन्ही को फ्रिज से केक का एक टुकड़ा दिया और बोली, इसे खाकर ब्रश कर लेना और सो जाना। तब नन्ही बोली, मम्मी मैं दूध भी पीऊँगी। तब बहू नन्ही का मुंह आश्चर्य से देखने लगी और बोली, आज तुझे ज़्यादा ही भूख नहीं लगी है? पहले तो 2 ब्रेड पकौड़े खा गई और फिर केक का इतना बड़ा पीस, अब कह रही है दूध भी पीऊँगी। नन्ही बोली, मम्मी मैंने दिन में भी तो कुछ नहीं खाया था। बहू को याद आया कि आज नन्ही ने दिन में कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वह एक गिलास दूध लेकर आई। नन्ही ने दूध पिया और ब्रश करके सो गई। निर्मला जी का बेटा फौज में है। वह 6 महीनों में एक बार घर आता है। निर्मला जी उसके आने की गिनती अपने हाथों की उंगलियों में गिनती हैं और अपने बेटे के घर आने का बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि बेटे के घर आने पर उन्हें 3 टाइम का खाना और चाय मिलती है। वह मनचाहा खाना खाती हैं। बेटा माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन पत्नी के दबाव में वह उन्हें अपने साथ नहीं रख पाता। निर्मला जी भी सोचती हैं मेरा बेटा सुकून से रहे, इसलिए वह झोपड़ी में आराम से रहती हैं। अपने बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं करती। वह उनकी एकमात्र आस है, क्योंकि जब उनका बेटा बहुत छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। निर्मला जी की अपने बेटे के अलावा और कोई संतान भी नहीं थी। बेटे के आने में अब सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि बेटा घर आते समय मिठाई लाएगा और उस मिठाई में से मुझे 2 टुकड़े मिलेंगे। मैं भी अपने बेटे की लाई हुई मिठाई खाऊंगी। वह आज सुबह 5 बजे से यही सोच रही थी। नन्ही की आवाज़ आई, मम्मी बाय। नन्ही स्कूल जा चुकी थी। अब निर्मला जी उसके स्कूल से घर आने का इंतजार करती। कब दिन के 12 बजेंगे और कब नन्ही घर आएगी। नन्ही आसपास रहती है तो निर्मला जी को एक उम्मीद रहती है कि घर में भी उनका कोई है। दिन के 12 बजे और नन्ही स्कूल से घर आ गई। वह स्कूल बस से उतरकर सीधी निर्मला जी के पास गई और बैग में से अपना टिफिन निकाला और दादी की थाली में खाली कर दिया और बोली, दादी यह पराठा खा लेना, मैंने सब्जी जूठी नहीं लगाई है। निर्मला जी बोली, बिटिया टिफिन का खाना खाकर क्यों नहीं आई? तो वह बोली, दादी मुझे भूख नहीं लगी थी और मुझे पता था मम्मी ने आपको खाना नहीं दिया होगा। यह कहकर उसने टिफिन बैग में रखा और सीधा घर के अंदर दौड़ गई। निर्मला जी छोटी सी बच्ची का यह भाव देखकर ऊपर वाले को हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा करने लगी और मन ही मन बोली, हे प्रभु, आप एक तरफ से मार देते हो तो दूसरी तरफ से सहारा भी देते हो। मेरी नन्ही को आपने मेरे पास वरदान स्वरूप भेजा है। लेकिन बहू ने नन्ही को निर्मला जी की झोपड़ी में जाते हुए देख लिया था। वह चुपके से उसका पीछा करते हुए वहाँ तक गई थी और उनकी बातें भी सुनी थी। फिर वह जल्दी से अंदर चली गई थी। उसने नन्ही से पूछा, नन्ही तुमने टिफ़िन पूरा खाया ना? तब नन्ही बोली, हाँ मम्मा। वह नन्ही का हाथ पकड़कर सीधा निर्मला जी की झोपड़ी में ले गई। तब निर्मला जी नन्ही का दिया हुआ पराठा और सब्जी खा रही थी। बहू बोली, यह खाना कहाँ से आया? तो नन्ही दादी का और दादी नन्ही का मुंह देखने लगी। बहू ने निर्मला जी की थाली पकड़कर दूर फेंक दी और बोली, आपको शर्म नहीं आती बच्ची के हिस्से का खाना खाते हुए? निर्मला जी यह देखकर रोने लगी। तब नन्ही बोली, मम्मी आपने दादी की थाली क्यों फेंकी? आपने दादी को खाना भी नहीं खाने दिया।
और उनके खाने की थाली भी फेंक दी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी आपको खाना नहीं दूंगी। अपनी बेटी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर बहू को गुस्सा आ गया और वह उसे खींचते हुए अंदर ले गई। नन्ही भीतर जाकर बोली, मम्मी आप बहुत बुरी हो, आप दादी से प्यार नहीं करती हो। तब बहू के भीतर जाने कैसी हलचल हुई। वह अपनी बेटी के द्वारा कहे शब्दों से परेशान हो गई। उधर निर्मला जी अपनी टूटी चारपाई में औंधी लेटकर सुबक सुबक कर रो रही थी। घर के तीनों ही प्राणी आज बहुत दुखी थे। निर्मला जी बहू के व्यवहार से दुखी थी और नन्ही अपनी माँ के व्यवहार से दुखी थी। बहू अपनी बेटी के कहे हुए शब्दों से दुखी थी। बहू ने रात को अपनी माँ को फ़ोन किया। उसने सारी कहानी अपनी माँ को बताई तो माँ ने कहा, बेटा वह जैसी भी हैं तुम्हारे पति की माँ और तुम्हारी सास हैं। नन्ही अभी बहुत छोटी है, वह भला बुरा कुछ नहीं समझती, इसलिए तुम उसके सामने जैसा व्यवहार करोगी वैसा ही तुम्हारे साथ करेगी। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी सास को मान सम्मान दो। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैं भी किसी की सास हूँ। एक सास के रूप में मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे मेरे बेटे बहू मान सम्मान दें। माँ से बात करने के बाद बहू का मन शांत हुआ और उसने सुबह जाकर अपनी सास से माफ़ी मांगी। जब उसने अपनी सास से माफ़ी मांगी तब नन्ही भी उसके साथ थी। नन्ही यह देखकर खुश हो गई। बहू को अपनी बेटी के लिए अपनी सास से माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्हें इज्जत और मान सम्मान देना पड़ा। 2 दिन बीते। बेटा घर आया तो यह कायाकल्प देखकर दंग रह गया। नन्ही अपने पापा का हाथ पकड़ दादी की झोपड़ी में ले गई और बोली, पापा जब आप और मम्मी बूढ़े हो जाओगे तो क्या इसी झोपड़ी में रहोगे? नन्ही की यह बात सुनकर बेटा भौंचक्का रह गया। उसको समझ में आ गया था कि हम जैसा कर रहे हैं हमारी औलाद भी हमारे साथ वैसा ही करेगी। बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ भीतर चलो, आज से तुम हमारे और नन्ही के साथ रहोगी। बच्चों की जिद के आगे बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं। ऐसा ही किस्सा नन्ही ने सार्थक कर दिखाया। तभी तो कहते हैं इस दुनिया में बाल हट सबसे बड़ा हट है। वह नहीं जानते क्या अच्छा है और क्या बुरा। उन्हें जो चाहिए होता है वह उसे लेकर रहते हैं। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजिएगा। साथ ही कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।